वो अभी अभी उस छेद से बाहर निकली ही थी कि अचानक ठिठक गई। उसके ठीक सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था। वो सावधानी से आगे बढ़ी, उसे चकमा देकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो जीव भी उसके साथ साथ हिलता रहा, उसका रास्ता पूरी तरह रोकते हुए। अपने डर को दबाते हुए वो थोड़ा और करीब गई। उसने बीच में पड़ा ट्राइपॉड उठाकर उस पर हमला कर दिया। जैसे ही वो गिरी, वो जीव एक अजीब मुद्रा में उसके करीब सरकने लगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस नीचे झुक गया, बिल्कुल उसकी हर हरकत की नकल करते हुए। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आया। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो जीव उसके ठीक सामने था। डरा हुआ वो तुरंत दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो जीव झपट पड़ा और उसे जोर से दरवाजे पर दे मारा। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन जितना वो छूटने की कोशिश करती, उतना ही वो जीव उसे और कसकर दबाता गया, जब तक कि उसकी सांसें रुकने नहीं लगी। आखिरकार वो फिर से बेहोश हो गई। जब उसने दूसरी बार आंखें खोली, तो उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। यह कोई आम शिकार नहीं था। वो जीव उसकी हर हरकत की नकल कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांसों की लय भी। इस बार उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार कौन था। वो दीवार के पास गया, एक सफेद फास्फोरस ग्रेनेड निकाला और सावधानी से उसे उस जीव के हाथ में थमा दिया। जैसा उसने सोचा था, उस जीव ने उसे पकड़ लिया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा ताकि वो ग्रेनेड को मजबूती से थामे रखे। जैसे ही उसकी त्वचा उस जीव की त्वचा से छुई, उसका शरीर बदलने लगा। वो उसकी तरह बन रहा था। अपने डर को अपने अंदर समेटते हुए उसने पिन खींच दी।